हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से इस एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त ईश्वर चौधरी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं कि 6 डीन कमेटी क्या है और उसका सिलेबस कहां कहां लागू हुआ है। क्या इस बार सिलेबस लागू हर यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो बेसिकली इस बार एडमिशन लेने वाले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, यहाँ जो भी एलाइड कोर्सेज है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, चाहे हॉर्टिकल्चर हो गया, चाहे फॉरेस्ट्री हो गया, चाहे सेरिकल्चर हो गया, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर के एलाइड जो भी सब्जेक्ट हैं, जिन्होंने इस बार सेशन 24 एंड 25 के अंतर्गत एडमिशन लिया है, किसी भी यूनिवर्सिटी में लिया हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपके आईसीआर के एक्रेडिटेशन में यूनिवर्सिटी हो या आपके आईसीआर के नॉन एक्रेडिटेशन में यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपने आईसीआर के एंट्रेंस के बेस पे लिया हो एडमिशन, चाहे आपने या अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे लिया हो, चाहे किसी बच्चे ने सीयूटी यूजी आईसीआर के थ्रू काउंसलिंग करवा के एडमिशन लिया है, किसी ने अपने एग्जाम जेईटी के थ्रू या एमपीपीएट के थ्रू या यूपी कैटेट के थ्रू या एचएयू एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू या जीबीपीयूटी एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अपने स्टेट में एडमिशन लिया हो एग्रीकल्चर की किसी कॉलेज में, और उसके मन में आ रहा है कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी में 6 डीन कमेटी का सिलेबस लागू हो गया या नहीं हो गया है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 6 डीन कमेटी ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैं बात करूँ, महाराष्ट्र की सभी यूनिवर्सिटी के अंदर 6 डीन कमेटी का सिलेबस लागू हो चुका है। उसके बाद में मैं बात करूँ एमपीयूटी के अंदर बिल्कुल आपका 6 डीन कमेटी का सिलेबस लागू हो गया है। उसके बाद में मैं बात करूँ आईआरआई एंड आईआरए की जितने भी हब हैं उनमें भी 6 डीन कमेटी का सिलेबस लागू हो गया है। रही बात और भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपका 6 डीन कमेटी का सिलेबस लागू हो जाएगा, श्योर है। आईसीआर इस बात को बिल्कुल सभी यूनिवर्सिटी को फोर्स कर रहा है कि आप इस सिलेबस को लागू कीजिएगा। तो डेफिनेटली आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आपके ये सिलेबस 101% लागू होने वाला है। डियर, आपके यूनिवर्सिटी में भी सिलेबस ये लागू होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी 2024-25 में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, और सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपको पता है नया सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं सिलेबस बता देता हूं। मैं बात करूंगा यहाँ पे केवल फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूंगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स की। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहला कोर्स है दीक्षा आरंभ। देखो, दीक्षा आरंभ का कोर्स क्या है। आपका दीक्षा आरंभ का कोर्स मतलब, जैसे कोई स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करता है, पहले उसको है ना एक पूरे डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं चलता था, है ना। स्टूडेंट्स कॉलेज में जाता है, स्टूडेंट्स को अपने टीचर का नाम तक पता नहीं रहता है कि पहले दिन मान लो सॉइल साइंस की उसने क्लास ले ली और हॉर्टिकल्चर वाले सर का नाम नहीं पता है, ठीक है, कौन सी जगह डिपार्टमेंट है। यूनिवर्सिटी का कैंपस काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको पता नहीं रहता कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किधर है। तो इस चीज़ को सभी स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस दिखाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट काम पे है, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने टीचर है, सभी से आप लोगों को अवेयर किया जाएगा इस दीक्षा आरंभ के कोर्स में, ठीक है। ये आपका नॉन ग्रेडियल कोर्स है। नॉन ग्रेडियल मतलब इसका आपका सीजीपी या ओजीपीए में जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होंगे। उसके बाद में स्किल इनहेंसमेंट 1, ये भी आपका कोर्स है, ऑन प्रैक्टिकल का कोर्स है आपका, है ना। उसके बाद में स्किल इनहेंसमेंट 2, ये भी आपका 2 क्रेडिट का कोर्स है। उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल 2 क्रेडिट का कोर्स है 1+1। उसके बाद में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। उसके बाद में नेक्स्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि आपका पहले भी चलता था और अभी भी है, ठीक है। उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, ये कोर्स भी पहले भी चलता था और अभी भी चल रहा है। उसके बाद में मैं बात करूं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये कोर्स पहले भी चलता था और अभी भी चल रहा है। उसके बाद में नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस और एनसीसी, ये 2 कोर्स पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहा है। उसके बाद में इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स नीड बेस्ड, ये क्या लिख दिया सर, इंट्रोडक्टरी नीड बेस्ड मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो पीसीएम से थे, उनको तो ये पढ़ना जरूरी नहीं है। वो क्या पढ़ेंगे फिर, वो बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स पीसीबी या एबीसी या जिन्होंने मतलब पहले मैथ नहीं पढ़ा था, उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा, और जिन्होंने पहले मैथ पढ़ लिया उनको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। बार से यहाँ पे केवल आपका थ्योरी का दिया गया है ना, यानी कि आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है। देखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट के अंदर एक दे रखा है आपको क्रेडिट ओवर्स, जैसे एक मैं समझा देता हूँ, आपको समझ लेना। जैसे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स के अंदर 3 दे रखा है, उसके कोष्टक में आपको 2+1 दे रखा है। पहले 2 का मतलब क्या है, पहले 2 का मतलब है आपका थ्योरी की 2 क्लास,
ओके, एक सप्ताह में थ्योरी की 2 क्लास और एक प्रैक्टिकल की क्लास लगेगी, यानी टोटल 3 क्लास लगेगी, है ना। ये आप लोग समझ जाइएगा कि 2 का मतलब क्या है, ये बात आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। जैसे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैं आपको बता दूं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। जैसे आपको बोलेगा इस कोर्स का कोड क्या है, कोई ये भी पूछ सकता है। ये चीज़ आपको दीक्षा आरंभ में बता देंगे, लेकिन मैं भी एक चीज़ बता दूं, जैसे एग्रो AGRO 111, इसका मतलब क्या है 111, ये 3 बार 1 क्यों बोला आपने? इसका मतलब ये है दोस्त कि पहले 1 का मतलब है आपका फर्स्ट ईयर, ओके। सेकंड 1 का मतलब है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, और तीसरे 1 का मतलब है कि फर्स्ट कोर्स, यानी कि आपका एग्रोनॉमी का फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो दे रखा है, ये आपका फर्स्ट कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स है, ओके। ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। उसके बाद में आप दूसरे सेमेस्टर में जाओगे तो आपका है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा बीच में, पहले वाला 1 तो रहेगा और उसके 2 आ जाएगा, उसके बाद में कौन सा कोर्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। आप लोग समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद में डिटेल सिलेबस के रिगार्डिंग अपना वीडियो आएगा, किस सिलेबस में पूरा क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ें। और दूसरा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे, और 6 दिन कमेटी को फॉलो सारी यूनिवर्सिटियाँ करेगी, ये मान के चलो। तो किसी स्टूडेंट्स को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।